हेलो बच्चों, हमने इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, आइडेंटिफाई करना आता है कि बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल चाहिए या डिविजनल चाहिए। ऐसे एक और डिफरेंस आता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे केस स्टडी आती है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंसेप्ट कि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। बच्चे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप फटाफट आइडेंटिफाई कर लेंगे डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जो अगर हम बात करेंगे डेलीगेशन की, डेलीगेशन क्या है? जब एक मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। डेलीगेशन क्या है? जब एक मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर के ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया, ठीक है, वो इट इज़ नेसेसरी कि अपना वो कुछ काम शेयर कर दे। मैनेजर के ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया, नेसेसरी हो गया, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कुछ काम शेयर कर दे, जिसके साथ शेयर द वर्क विद द सबऑर्डिनेट, शेयर द वर्क विद द सबऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो मैनेजर के ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया और ये बहुत जरूरी है कि वो अपना शेयर करे वर्क विद द सबऑर्डिनेट। तो जब वो सबऑर्डिनेट के साथ वर्क शेयर कर देता है तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। To achieve the organization goals, to achieve the organization goals, तो जो ये बात याद रखिएगा, डेलीगेशन क्या है? जहाँ पे वर्ड लिखा हो कि एक बंदे का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक बंदे का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर दे। तो शेयर द वर्क विद द सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट, ये कंपल्सरी है, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा डेलीगेशन, मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम शेयर करे सबऑर्डिनेट के ऊपर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसे कहते हैं डेलीगेशन। याद रखिएगा बच्चों एक चीज़, डेलीगेशन हमारी कंपल्सरी है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट। ये चीज़ें आपको केस स्टडी क्रैक करने में आपको मदद करेंगी। दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट दो ही बंदे इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरी चीज, सुपीरियर सबऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर वो किसके पास रहती है? सुपीरियर के पास रहती है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहती है बच्चों? सुपीरियर के पास ही रहती है। कंट्रोल ओवर सुपीरियर हैज अ फुल कंट्रोल, सुपीरियर हैज अ फुल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट, पूरा कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, ठीक है। तो सुपीरियर हैज फुल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट, यानी कि सिर्फ काम वो पूरी तरह सुपरवाइज करेगा। सुपीरियर पूरा सुपरवाइज करता है, सुपीरियर सुपरवाइज सबऑर्डिनेट, ठीक है। वो सिर्फ काम करने के लिए उसको दिया है, उससे सिर्फ काम करना है, वो पूरी तरह डिसीजन मेकिंग पावर सुपीरियर के पास है, ऑटोनॉमी कोई नहीं दी गई है, बस काम करने के लिए कहा गया ताकि उसका, और ये कंपल्सरी एक्ट है। अब आ जाइए जो डिसेंट्रलाइजेशन पे, अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है? अगर हम बात करें जो आपने पहले भी किया था सेंट्रलाइजेशन, अगर हम बात करें जो सेंट्रलाइजेशन, जब सारे काम कौन करता है? ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर, जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? इज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है,
तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। All the decision making powers is in the top level management से बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है all the decision making power is in the lower hands, making power is in lower hands अगर सारी लोअर के पास है तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ना सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, उन्हीं के चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बच्चों? कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बांट दिया है। डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि डिस्पर्सल है, ये डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। हमने अपनी डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी कर दिया फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो याद रखिए बच्चों, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, यानी हमने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल से लोअर लेवल तक बांट दिया है। टॉप लेवल, मिडल लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल में सिस्टमेटिकली बांट दिया। इससे क्या फायदा? अगर देखो बच्चों क्या होता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड हो तो सारे सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारे टॉप लेवल की डिसीजन ले रहा है तो उनके पास मेनली उनका टाइम नहीं बचता, वो सिर्फ रूटीन मैटर में लगे रह जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैटर को उनको टाइम नहीं मिलता। डिसेंट्रलाइजेशन में सारी चीज़ें लोअर लेवल के पास है, तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं अगर वो उनके इतनी पावर मतलब ले तो लेते लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या किया, हर बंदे के टॉप लेवल के पास जो इंपॉर्टेंट मैटर छोड़ दिए, मिडल लेवल के पास और लोअर लेवल का सिस्टमेटिक डिस्पर्सल कर दिया। तो ये वर्डिंग याद रखिएगा, यही कीवर्ड्स हैं जो आपको केस स्टडी क्रैक करने में मदद करेंगे, जहाँ पे जहाँ पे जो है सिलेक्टिव डिस्पर्सल आ जाए। क्या आ जाए? सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यही वर्ड है आपको जो पहचानने में करेंगे। ये रखना बच्चों, ये ऑप्शनल होते हैं बच्चों, ये ऑप्शनल है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑप्शनल के ऊपर है। इससे ये फ़ायदा होता है टॉप लेवल इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर पाता है और अच्छी तरह से मैनेज हो पाती है। दूसरी चीज़ आपको याद रखने वाली बात है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन है जो टॉप लेवल लेता है, उन्हीं की मर्जी से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे जब हमने सिलेक्टेड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हम ये भी मानते हैं, यहाँ पे ये मान के किया जाता है कि जो हमारी जो वर्कर्स है, ये वाली लाइन कीवर्ड है केस स्टडी को क्रैक करने के लिए, वर्कर जो हमारे कैपेबल है, एफिशिएंट है, कैपेबल है, एफिशिएंट है ऑफ डूइंग योर जॉब। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो कैपेबल है, एफिशिएंट है काम करने के और उन पे भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन में ना हर लेवल पे ना उनको मतलब ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनॉमी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया खुद डिसीजन मेकिंग लो। टॉप लेवल यहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाती है, किनको ऑटोनॉमी दी जाती है? हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने की, तो हर लेवल को, यानी कि हर चीज़ के लिए उनको अपने ऊपर वाले बॉस से पूछना नहीं पड़ता कि भी डिसीजन मेकिंग खुद लेते हैं, वो अपने ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट से उन्हें पूछना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑटोनॉमी इन डिसीजन, हाँ उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनके जो क्या कहते हैं रिजल्ट्स होते हैं वो इवेल्युएट किए जाते हैं, उनके रिजल्ट इवेल्युएट किए जाते हैं बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग पावर में कोई दिक्कत नहीं, बस उनका जो रिजल्ट है वो इवेल्युएट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हाँ भी कितना प्रॉफिट अचीव किया, कितना आपने जो आउटपुट दिया था उससे अचीव किया। डिसीजन मेकिंग पावर में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर हम देखें कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में
यही कीवर्ड है। डेलीगेशन में ये याद रखना है कि यहाँ पे जहाँ पे ये वर्डिंग हो कि कंपल्सरी आ जाए डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। वहाँ पे वो कंपल्सरी एक्ट है, वो ऑप्शनल एक्ट है, ठीक है। तो डेलीगेशन में कंपल्सरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डेलीगेशन में जब एक वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें शेयर करना ही पड़ता है अपना कुछ वर्क सबऑर्डिनेट के साथ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्पर्सल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन सिलेक्टिव डिस्पर्सल अथॉरिटी और टॉप टू बॉटम यहाँ वहाँ पे माना गया है। वहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन में सारी डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर टॉप से लेकर बॉटम तक, क्या कहते हैं, टॉप से बॉटम में बटी हुई होती है। डेलीगेशन में आपका जो अल्टीमेट एक्ट है वो उसके लिए सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपना डेलीगेट कर दिया तो अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में आप पूरी तरह से अच्छी तरह डिसीजन मेकिंग पावर डिस्पर्स कर देते हो और उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो जो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, इससे ही आप केस स्टडी क्रैक कर पाओगे। डेलीगेशन में से 2 ही बंदे इन्वॉल्व होते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, टॉप टू बॉटम। सिलेक्टिव डिस्पर्सल अथॉरिटी का टॉप टू बॉटम में। डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन कंपल्सरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डेलीगेशन में आपका डिसीजन मेकिंग पावर सुपीरियर के पास ही रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टॉप टू बॉटम। वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस को सबकॉन्शियसली सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है। तो जो ये चीज़ें अगर आप माइंड में रखोगे तो आप आराम से डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडी आराम से क्रैक कर लोगे। डेलीगेशन जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अपना शेयर सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर दो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कंपल्सरी है। डिसेंट्रलाइजेशन सिलेक्टिव डिस्पर्सल अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल और डिसीजन मेकिंग पावर शिफ्ट कर दी जाती है। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है और परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑप्शनल है। और ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखोगे तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन केस स्टडी आराम से क्रैक कर दोगे 1 नंबर की। और इसके बाद 4 या 6 नंबर की उसमें इंपॉर्टेंस आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।